अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो हमारे बोर्ड एग्जाम्स के मॉडल पेपर्स की सीरीज़ चल रही थी, तो आज ये वीडियो 12th वाले बच्चों के लिए रहने वाला है। इस वीडियो में मैं आपके साथ 12th फिजिक्स का जो मॉडल पेपर है वो डिस्कस करने वाला हूँ, जो ऑफिशियल मॉडल पेपर बोर्ड की तरफ से आया है वो आपके साथ में डिस्कस करूँगा। ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोस क्लास 12th फिजिक्स के ऑफिशियल मॉडल पेपर के बारे में। तो देखो, मॉडल पेपर में आपको पेपर का पैटर्न समझ आ जाता है, क्वेश्चन का टाइप समझ जाता है। उसके बाद डेट शीट आपकी आ जाएगी, तो डेट शीट आते ही हम आपको जो है वो सब्जेक्ट वाइज गेस्ट पेपर भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स का मॉडल पेपर चेकआउट करना है तो 12th की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप एक बार जाके चेकआउट कर लो। वहाँ पे आपको बाकी सब्जेक्ट्स के भी मॉडल पेपर्स देखने को मिलेंगे, और जो सब्जेक्ट्स पेंडिंग है उनके आपको अपकमिंग डेज में देखने को मिलेंगे। इसलिए हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहना, टेलीग्राम पे भी और उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप में भी। तो चलो हम शुरू कर लेते, तो देख लेते हैं यहाँ पे ऑफिशियल जो मॉडल पेपर आपका है उसको देखने की कोशिश करेंगे। देखो, जो आपका फिजिक्स का पेपर रहेगा वो आपको 70 मार्क्स का रहेगा। ठीक, पेपर जो रहेगा वो आपका 70 मार्क्स का रहेगा। इसमें आप सभी को पता है कि इसमें आपका जो वो प्रैक्टिकल भी होता है। अब 70 मार्क्स का अगर ये रहेगा तो 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के यहाँ पे दिए जाएंगे। अब इसमें 30 में से मैक्सिमम मार्क्स आपको स्कूल वाले दे ही देते हैं। तो ओवरऑल मेरे कहने का ये मतलब है कि आपका जो थ्योरी का पेपर रहेगा वो 70 मार्क्स का ही यहाँ पे रहेगा। तो 30 मार्क्स आपको जो वो प्रैक्टिकल के स्कूल वाले दे देंगे। टाइम आपको टोटल यहाँ पे 3 घंटे का दिया जाएगा पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक, 3 घंटे सफिशेंट होते हैं। अब ये जो पेपर आपका रहेगा ये 4 सेक्शंस में यहाँ पे आ जाएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। हर सेक्शन से आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, अलग अलग लेवल के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो एक एक करके सभी सेक्शंस को हम डिस्कस करते रहेंगे। तो यहाँ पे टोटल आपके 4 सेक्शन रहेंगे। सेक्शन ए की अगर मैं बात करूँ तो सेक्शन ए में आपको क्या पूछेंगे, यहाँ पे आपको 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें हर क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स होगा। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको इस वाले सेक्शन ए से 10 मार्क्स बनेंगे, यानी कि एक मार्क्स आपको इस वाले सेक्शन से बनेगा। इसमें आपके 10 जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा। अभी आगे चल के जो है वो मैं क्वेश्चन भी आपको समझा दूंगा किस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो कुल मिला के 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। उसके बाद सेक्शन बी की अगर मैं बात करूँ तो सेक्शन बी से आपको 9 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बोले तो ये आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे। इन क्वेश्चन का आंसर आपको विद इन 1 और 2 लाइन्स में लिखने हैं। इसमें कोई ऐसा यूनिट वगैरह होगा, कुछ भी होगा, अभी हम समझने की कोशिश कर लेंगे उसको। तो कुल मिला के 9 क्वेश्चन के यहाँ पे 18 मार्क्स बनेंगे। बिल्कुल ईजी, कोई लंबा लिखना नहीं है, कोई उतना कहानी नहीं लिखनी है, सिर्फ और सिर्फ 20 to 30 वर्ड्स में आंसर आपको लिखना है, यानी कि 2 to 3 लाइंस में आंसर लिखना है, और आपके बराबर 18 मार्क्स आपको इस वाले सेक्शन से बन जाएंगे। उसके बाद आपका सेक्शन सी रहेगा। सेक्शन सी से आपको 9 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें हर क्वेश्चन के आपको 3 मार्क्स यहाँ पे रहेंगे। तो 3 मार्क्स अगर आपके रहेंगे तो कुल मिला के आपके 27 मार्क्स आपको इस वाले सेक्शन से यहाँ पे बनेंगे। तो 9 क्वेश्चन यहाँ से भी होंगे तो 27 मार्क्स आपको बनेंगे। उसके बाद सेक्शन डी और लास्ट सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आपको 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें हर क्वेश्चन के आपको 5 मार्क्स होंगे, और हर क्वेश्चन का आपको आर पार्ट होगा। लगभग 10 से 15 लाइंस में आपको आंसर लिखना पड़ेगा। हर क्वेश्चन का आपको आर पार्ट होगा, तो उस चीज़ की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे 15 मार्क्स इस वाले सेक्शन से भी बनेंगे। ठीक, तो ये रहा आपका जो क्वेश्चन को मैंने समझाने की कोशिश करी। इसमें आप याद रखें, इसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर्स वगैरह आपको अलाउ नहीं है, वो आपको पता है, आपने 11th में भी दिया होगा। अब जो सेक्शन ए आपका रहेगा, इसमें आपको जो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वो किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। सर इसको हम थोड़ा सा समझ लेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस टाइप के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एलिमेंट्री चार्ज इज। ठीक, क्या होता है 20 10 पावर -9 1.6 × 10 पावर 9। तो इस तरह से जो भी राइट आंसर होगा वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है the resistance of a wire is R if the length of the wire is double। ठीक, then the resistance will be 2R 4R R या 0.25R। तो इस तरह से आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इनमें, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। अब जब गेस्ट पेपर हम समझा देंगे आपको तो हम आपको उस टाइम बता देंगे इसमें ऐसा यूनिट वगैरह आप अच्छी तरह से पढ़ के जाना। जैसे यहाँ पे टेस्ला इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। इस टाइप के ही आपको क्वेश्चन इजी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे 10। तो अगर आपने रिविजन अच्छे से किया है, पढ़ा, अगर आपने थोड़ा सा अच्छे से है रिवीजन वगैरह किए हैं, ऐसा यूनिट जो शॉर्ट टर्म्स वगैरह उनको अगर आपने समझा है, अच्छी तरह से दिमाग में सेव है, तो आप इन 10 के 10 क्वेश्चंस को आसानी से अटेम्प्ट कर लोगे। क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, और ऑप्शन यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद आपका जो सेक्शन नेक्स्ट रहेगा, यानी कि सेक्शन बी जो आपका रहेगा, इससे आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 मार्क्स वाले आपको 9 क्वेश्चन यहाँ पे इस वाले सेक्शन से पूछे जाएंगे। अब इसमें आपको कोई आर पार्ट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसमें बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आपको होंगे। जैसे यहाँ पे कैलकुलेट द कूलम फोर्स बिटवीन 2 अल्फा पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय
डिस्टेंस ऑफ 3 × 10⁻⁻15 मीटर। ठीक, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करनी है कूलम फोर्स। तो अगर आपने फोर्स वगैरह पढ़े हैं, उनके SI यूनिट पढ़े हैं, उनके जो वो सारी चीज़ें अगर आपने पढ़ी तो ये क्वेश्चन ईजी फंसेंगे। इसमें जो वो आपके 1 या 2 क्वेश्चन आपको जो वो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होंगे, तो इसलिए न्यूमेरिकल पे भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब न्यूमेरिकल टाइप उतने हाई लेवल के नहीं होंगे, बेसिक लेवल के होंगे। थोड़ा सा देखो, कूलम फोर्स कैलकुलेट करना उतना कोई मसला नहीं है। 2 चार्जेस आपको दिए हैं, अल्फा पार्टिकल्स दिए हैं, जिनके बीच में डिस्टेंस 3.2 × 10⁻⁻15 है। अब कूलम फोर्स का फार्मूला लगा के आप इसको आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे। तो विद इन 1 लाइन या 2 लाइन आपको ये अटेम्प्ट हो जाएगा। खींचना नहीं है, एक्सप्लेन नहीं करना, जैसा आंसर निकालो हो गया खत्म। उसके बाद जैसे यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये आपको पता ही होगा, 10th में भी आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे भी आपको लिखना है कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का क्या मतलब है। विद इन 1 to 2 लाइन आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे आपका ड्रा बाइंडिंग एनर्जी करो एंड डिस्कस इट सिग्निफिकेंस। ठीक, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी करो आपको ड्रा करनी है और उसके 1-2 सिग्निफिकेंस आपको लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड्स का जो एटॉमिक मॉडल था उसकी क्या मेजर ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स तो 10-15 है, लेकिन 10 में से आपको जो विद इन 1 or 2 आपको लिखने, 2 आप यहाँ पे याद रखना, 2 आप लिख लेना तो आपको बराबर मार्क्स मिलेंगे। फिर किसी के अगर 10 ड्रॉबैक्स हैं, 2 लिखो, 2 मार्क्स वाला है तो 2 लिखो, 3 मार्क्स वाला है तो 3-4 लिखो, हो गया, आपको बराबर मार्क्स होंगे। तो जो भी ड्रॉबैक्स हैं तो आप यहाँ पे 2 ही अगर लिख के आ जाओगे तो आप यहाँ पे इसके बराबर 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो इसमें कोई आर पार्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, कुछ भी देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम सेक्शन सी की ओर चलेंगे तो सेक्शन सी में अगर हम देखेंगे तो सेक्शन ई से आपको 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये जो सेक्शन ई रहेगा इसमें आपको हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स होंगे, टोटल आपको 9 मार्क्स होंगे। 3 9 27, 27 मार्क्स आपको यहाँ से बनेंगे। इसमें भी आपको 1 या 2 ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे नो टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन क्रॉस ईच अदर, एक्सप्लेन विद डायग्राम। ठीक, डायग्राम वगैरह को भी आपको बनाना है और डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करना है कैसे जो वो 2 इलेक्ट्रिक वायर्स जो है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक है, पढ़ लिया होगा आपने। ओहम-लॉ आपको लिखना है, उसकी डेरिवेशन आपको लिखनी है। उसके ओहम-लॉ की डेरिवेशन आपको लिखनी है, लॉ को एक्सप्लेन करना है कि लॉ क्या बोलता है। उसके बाद डेरिवेशन लिखो, बन गया आपको यहाँ पे बराबर। जैसे यहाँ पे वर्ड से वर्ड लॉ है, उसके एक्सप्रेशन आपको ड्रा करनी है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे करनी होगी। उसके बाद सेक्शन डी जो आपका रहेगा, इसमें जो क्वेश्चन आपके रहेंगे 3 क्वेश्चन। ठीक, 3 क्वेश्चन आपको इस वाले सेक्शन डी से यहाँ पे रहेंगे। इसमें हर क्वेश्चन के 5 मार्क्स होंगे और हर क्वेश्चन का आपको आर पार्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के यहाँ पे सेक्शन डी से आपको 15 मार्क्स बनेंगे, हर क्वेश्चन का आर पार्ट होगा। जैसे यहाँ पे व्हाट इज डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आया था। डिस्कस द इंपॉर्टेंस एंड प्रॉपर्टीज। ठीक, आपको डायमैग्नेटिक लिखना है क्या है, पैरामैग्नेटिक, उसके बाद फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या है और उनके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको लिखने हैं। तो आपको 15 मार्क्स बराबर यहाँ पे बन जाएंगे। बिल्कुल, ये अगर आप 3 पेजेस में लिखोगे, जैसे डायमैग्नेट है 1 पेज में लिखा आपने, पैरामैग्नेट है 1 पेज में, दूसरे पेज में लिखा, फेरोमैग्नेट है तो तीसरे पेज में लिखा आपने। तो कुल मिला के यहाँ पे 3 पेजेस बन गए और 15 मार्क्स आपको ईजिली यहाँ पे बन जाएंगे। क्योंकि प्रॉपर्टीज अगर बंदा लिखने पे आ जाएगा तो वो 10-10 पेजेस पे लिखेगा। पहले आप डिफाइन कर लो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या है, डिफाइन अगर आप कर लोगे ये 1 पेज पे आ जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर आपके उनके इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, प्रॉपर्टीज अगर आप लिखोगे वो 1 पे आ जाएगा। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन को आप जो है वो लगभग 6 या 7 पेजेस में भी लिख सकते हो। उतना अगर आप लिखोगे तो अच्छी बात है। अगर आप 3 to 4 पेजेस भी लिखोगे, 4 पेजेस मिनिमम आप टारगेट रखना, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को आपका बन जाएगा। आर पार्ट होगा, कोई मसला नहीं है। इसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेन, स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैराडेज लॉ आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद यहाँ पे एक इक्वेशन भी आपको ड्राइव करनी है। उसके बाद आपको इसका आर पार्ट भी होगा, ऊपर कर लो, नहीं तो ये वाला कर लो। इसमें अगर आपको कोई लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना भी ना, तो उसका आपका थ्योरेटिकल वाले पोर्शन, जैसे यहाँ पे इसका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर कैलकुलेट करना, तो लेकिन ऊपर यहाँ पे आपको इन्होंने थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन दिया है। तो इस तरह से जो भी आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन इस वाले सेक्शन से बनेगा लॉन्ग आंसर में, उसका बाज़ाब्ता आपको आर पार्ट यहाँ पे दिया जाएगा। तो इस तरीके का आपका पेपर फिजिक्स का रहने वाला है, जो कि मैंने आपको पूरा समझा दिया, डिटेल में मैंने आपको समझा दिया। अगर अभी भी अगर आपका कोई डाउट है मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इसको लाइक शेयर अपने दोस्तों को जरूर पहुंचाएं।